कभी कभी मुस्कुराते हुए सामने वाले की तारीफ तो हम करते हैं, लेकिन अंदर से कुछ जलन सी महसूस होती है, धुआं धुआं निकलता है। महसूस किया है ना आपने? दूसरे की सफलता पर हम अफसोसरत क्यों हो जाते हैं, दुखी क्यों हो जाते हैं? यही तो ईर्ष्या है। इतना लीनियर नहीं है इसे समझना कि उसे मिला तो मुझे क्यों नहीं। सिंपल कंपैरिजन नहीं है, इसके पीछे भावना है डर की कि कहीं मैं कमतर तो नहीं, कहीं लोग मुझसे बेमुख होकर छोड़कर कहीं और तो नहीं चले जाएंगे। चलिए समझते हैं ईर्ष्या को। नमस्कार, मैं गजेंद्र आज के अंतर यात्रा की प्रस्तुति में आपका स्वागत है। और आज हम समझेंगे कि ईर्ष्या का मनोभाव किस तरह हमारे व्यक्तित्व में छुपे एक भय के कारण उत्पन्न होता है और इसके निदान क्या है। वीडियो को भगा भगा के देखने से या पूरा नहीं देखने से कोई फायदा नहीं है, अभी ही छोड़ दीजिए। जब फुर्सत हो तब आके देख लीजिएगा, पूरा देखिए ताकि निदान पता चल सके। चलिए समझते हैं विस्तार से। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जेलसी इज नॉट अबाउट व्हाट द अदर पर्सन्स हैव बट व्हाट वी फियर वी लैक। डॉक्टर डेविड बुश जैसे एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ईर्ष्या हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से जुड़ी है, लेकिन आज के युग में यह भावना हमारे आत्म मूल्य यानी सेल्फ वैल्यूएशन पर हमला जैसे लगने लगी है। जब हम किसी को मुख्यतः अपने सहपाठी या सहकर्मी या कलीग या पड़ोसी को आगे बढ़ते देखते हैं तो हमारा आत्म मूल्य हमसे यह सवाल करने लगता है कि क्या मैं उतना काबिल नहीं हूं? क्या लोग मुझे छोड़ देंगे? क्या अब मैं महत्वहीन हो रहा हूं? यह रिजेक्शन सेंसिबिलिटी या अस्वीकृति के प्रति अति संवेदनशीलता ईर्ष्या का फ्यूल है। रिश्तों में ईर्ष्या इमोशनल सबाटेज को जन्म देती है और यह अक्सर छुपे रूप में आती है। दोस्त यदि किसी और के साथ घुलने मिलने लगे तो किसी और से ज्यादा बातचीत और हंसना बोलना होने लगे तो भीतर बेचैनी सी उठने लगती है। यह मात्र पॉजिटिवनेस नहीं है, बल्कि डर है कि क्या मैं अब उतना पर्याप्त नहीं रहा। इस भावना में इंसान ऐसा बर्ताव करने लगता है जो अनजाने में उसी रिश्ते को तोड़ने लगता है जिसे वह सबसे ज्यादा बचाना चाहता है। इसे ही कहते हैं सेल्फ सबॉटेज बाय जेलसी, खुद को साबित करने की होड़, और इस होड़ में दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, दूसरों की खुशी पर चुपचाप दुखी होना, यह सब अस्वीकृति के डर की ही उपज होती है। यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जेलसी और एनवी बिल्कुल ही अलग अलग सोच है। एनवी मतलब जो उसके पास है वो मुझे भी चाहिए, और जेलसी मतलब अब वो उसके पास पहले ही आ गया है तो मैं पीछे छूट गया और जमाना मुझे ठुकरा कर उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। अंतर समझते हैं दोनों में? जेलसी अक्सर सामाजिक कंपैरिजन से नहीं, आइडेंटिटी थ्रेट से उत्पन्न होती है, और एनवी कुछ पाने की चाहत है जो सोशल कंपैरिजन से आती है। तो ईर्ष्या से बाहर कैसे निकलें? 5 उपाय बताता हूं, क्लियर कट, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव। पहला, सोशल वैलिडेशन नहीं, सेल्फ वैलिडेशन पर भरोसा कीजिए ना। दूसरों की हामी की क्या जरूरत है? दूसरे क्यों वैलिडेट करेंगे हमको? अगर अपने ईमानदार एफर्ट्स को हम पहचानते हैं, अपने आप पर भरोसा करते हैं, तो सफलता हमारी भी है। समाज वह है जो आपको ढांढस दे, मजबूती दे, भरोसा दे
इनकरेजमेंट दे, ना कि वह है जो दबाव बनाए और अनवरत प्रतिरोध की स्थिति बनाए रहे और आप उसकी चिंता करते रहे। तो सेल्फ वैलिडेशन को पहचानिए और सही समाज को भी। दूसरा उपाय है ट्रिगर पॉइंट पहचानिए। कब, किसके साथ और क्यों ईर्ष्या उत्पन्न होती है। क्या वो परिस्थितियां हैं जो ईर्ष्या बना देती हैं हमारे मन में। ईर्ष्या का पैटर्न अगर समझ में आ जाएगा तो उस पर अनुकूल परिस्थितियों के अनुरूप हम रिस्पॉन्स कर सकेंगे। तो ट्रिगर पॉइंट पहचानिए जो आपके अंदर ही है। तीसरा उपाय, रिफ्रेम योर नैरेटिव्स। अपनी समझ को थोड़ा सा रिफ्रेमिंग करने की जरूरत है। अगर वो सफल हो गया तो मैं असफल कैसे हो गया भाई। उसकी असफलता उसकी है और मेरी सफलता मेरी है या मेरी होगी। उस अपनी सफलता पर कंसंट्रेट करके उसके लिए प्लान करें और ईमानदार एफर्ट करें, ना कि दूसरी की सफलता पर नेगेटिवली रिस्पॉन्स करें। इसी नैरेटिव को रिफ्रेम करना है। चौथा उपाय, कंपैशन कल्टीवेट करना है। दूसरों की खुशी से जेन्युइन प्रसन्नता कल्टीवेट कीजिए। यह एक अभ्यास है और यह हमारे भीतर की कमी को पूरी कर देता है। इसे कल्टीवेट करना वास्तव में अपने व्यक्तित्व को निखारना है। धीरे धीरे होगा लेकिन हो जाएगा। और पांचवा और अंतिम उपाय है इनर वुंड्स को पहचानिए। अपने अंतर की चोट को पहचानिए। अंदर की चोट को पहचान कर उस पर धैर्य और गंभीरता से काम करना जरूरी है। रिजेक्शन का ये डर जो है वो शायद बचपन की किसी घटना से उत्पन्न कुंठा के कारण उभर के आया है। उसे पहचान कर धीरे धीरे हील करना ही अंतिम उपाय है। तो ईर्ष्या कोई अपराध नहीं, एक संकेत है इस बात का कि अंदर कुछ अधूरा है, कुछ डरा हुआ, कुछ सहमा सा। अगर इस डर को पहचान लिया जाए तो ईर्ष्या आपकी चाहत की अग्नि बन जाएगी, यानी वो ऊर्जा जो आपको तपाकर परिष्कृत कर दे, ना कि वो ज्वाला जो आपको जलाती रहे। बस यही स्वरूप परिवर्तन ज्वाला से अग्नि का और समस्या का समाधान सब आपके हाथ में है। कैसी लगी अंतर यात्रा की आज की प्रस्तुति। ईर्ष्या का मनोभाव हमारे व्यक्तित्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, अक्सर उभर के आता है। इससे निपटना आवश्यक है। हम अंतर यात्रा में इसी तरह की आपकी भावनाओं की, आपकी कमियों की पहचान करते हैं, उसे अंदर जाके स्पंदित करते हैं और उसे मिटाने की और अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। जुटे रहिए और मित्रों सहयोगियों को जोड़ते रहिए। अगली कड़ी में आपके अंदर के मनोभाव के साथ एक दूसरी नई वृत्ति की पहचान करके और डिसेक्शन करने के लिए हम फिर उपस्थित होंगे मित्रों। तब तक के लिए नमस्कार।